हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारे 2 चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है जनरली। तो देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, REST, रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मतलब चार्ज की रेस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो एक साइंटिस्ट थे, हमारे बहुत ही महान फिजिसिस्ट थे, जर्मन फ्रैंकलिन। तो जर्मन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि क्लाउड्स में इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड्स में जो है थंडर, एट द टाइम ऑफ थंडर, वहाँ पर उन्होंने एट द टाइम ऑफ थंडर जब देखा था कि क्लाउड्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ थंडर, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पतंग उड़ाने का उनको बहुत शौक हुआ करता था, तो उन्होंने पतंग को उड़ाया और जब थंडर हुआ था फिर पतंग को खींचा तो उनको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इसी पर, मतलब लगी रहे इसके पीछे। तो उन्होंने क्या किया, उस पतंग में हल्का सा कंडक्टर, मतलब छोटी सी चाबी बांध दी और फिर पतंग उड़ाया। तो एट द टाइम ऑफ थंडर सम इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर्स दिस, कि उसने क्या किया, उस कंडक्टर से आयरन की बनी हुई जो चाबी थी उसमें थोड़ा सा चार्ज आ गया। तो इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो नाम दिया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो स्टडी किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही देन है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका हिस्ट्री। अब देखिए, सबसे पहला हम देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, यस, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज तो होता है किसी मटेरियल बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उस मटेरियल बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो वो इसे एक्वायर कर लेता, मतलब इसे गेन कर लेता है। और गेन करते समय क्या करता है कि उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को रेपल करता है या किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स
due to which it attracts or repel of a smallest body like pieces of paper or dust particle. ठीक है ना? It is a property of materials due to which it attracts or repels of a smallish body like pieces of paper or dust particles. तो देखिए जनरली ऐसा क्यों होता है, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। उसी वर्क की वजह से वर्क क्या होता है, एक एनर्जी होती है। उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं जो न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, क्योंकि उनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में उतना वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए कितने टाइप्स का चार्ज होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए होता क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। इसका ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो पूरा कूलाम वाले के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, जो हमारे जो मटेरियल में प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल पे जो प्रॉपर्टी मटेरियल ने गेन की है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने की या रेपल करने की, तो अट्रैक्ट या रेपल करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उस फोर्स को किसने डिफाइन किया था? कूलाम ने डिफाइन किया था। और कूलाम ने उस फोर्स के लिए एक फार्मूला भी दिया था, एक लॉ बनाया था। ठीक है? तो उन्हीं के बेस पे, उन्हीं को ऑनर देने के लिए इसका ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम रख दिया गया, जो सिंबल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टाइप्स क्या होता है और एक कौन सी क्वांटिटी होती है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब टाइप्स देखिए इससे क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरली 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। लेकिन इनके नेमिंग जो थी, नॉमेनक्लेचर था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी क्यों रखा गया? वही दूसरा भी नाम रख सकते थे, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो दूसरे नाम भी रखे जा सकते थे। जैसे किसी का नाम राम होता है तो दूसरे का नाम श्याम होता है। भाई किसी का नाम जो हमारी नॉमेनक्लेचर है तो नाम अलग अलग भी रख सकते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव रखने का ही क्या मकसद था। तो इसके पीछे देखिए बहुत ही, इसके पीछे एक बहुत इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है। उस पे देखिए क्या हुआ था कि एक प्लास्टिक रॉड को लिया,
एक साइंटिस्ट जो था, देखिए उस समय क्या होता था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी, उस समय इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो क्या करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी को रबिंग मेथड से या इंडक्शन मेथड से, दूसरे मेथड से इलेक्ट्रिसिटी को रब करके ही हम क्या करते थे, एक बॉडी में चार्ज को स्टोर करते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तब वो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर लिया करते थे। तो क्या होता था कि वहां पर साइंटिस्ट जो थे उस समय अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अलग अलग मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। तो एक अलग अलग, देखिए अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अलग अलग मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड को रब किया। किसको रब किया? प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, कैट स्किन से रब किया। जब प्लास्टिक रॉड को कैट स्किन से रब किया तो उस प्लास्टिक रॉड ने क्या गेन कर लिया? चार्ज। क्या गेन कर लिया उस प्लास्टिक रॉड ने? चार्ज। अब ये नहीं पता था कि उसने कौन सा चार्ज गेन किया, ठीक है। तो दूसरे कंट्री का साइंटिस्ट आया, उसने गिलास रॉड को रब किया। कौन सी रॉड को रब किया? गिलास रॉड को। लेकिन था क्या कि जितने एरिया का, मतलब जितने डायमेंशंस का ये वाला, जितने सरफेस एरिया का ये वाला रॉड था, ठीक है, या जितने वॉल्यूम का या जितने सरफेस एरिया का पहला वाला रॉड था, उतने ही सरफेस एरिया का दूसरा वाला रॉड एक दूसरे कंट्रीज के साइंटिस्ट ने रब किया। तो क्या देखा, उन्होंने भी रब कर किया था दूसरे कंट्री साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जब इस गिलास रॉड को रब किया, कौन सी रॉड है ये? सॉरी, प्लास्टिक रॉड। इस प्लास्टिक रॉड को रब किया और दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट ने किसको रब किया? गिलास रॉड को रब किया। फिर क्या हुआ कि इसने भी चार्ज गेन कर लिया, इसने भी चार्ज गेन कर लिया। लेकिन ये क्या था? दूसरा मटेरियल था। ये क्या था? प्लास्टिक रॉड था। ये क्या था? गिलास रॉड था। लेकिन चार्ज दोनों पे था और दोनों ही क्या थे? डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों ही डस्ट पार्टिकल को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। फिर क्या किया कि इनका जो चार्ज रॉड है, ये भी चार्ज रॉड है, दिस इज द प्लास्टिक रॉड। लिख देता हूं मैं, प्लास्टिक रॉड। और ये कौन सा है? गिलास रॉड। यहां पर भी लिख दिया मैंने गिलास रॉड। तो दोनों सेम एरिया के हैं। अब क्या किया कि इन दोनों को क्या किया, दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट आए, तो उनने कहा मेरी भी रॉड देखिए पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रही है, डस्ट पार्टिकल से स्मॉलेस्ट चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। इनने कहा मेरी भी अट्रैक्ट कर रही है। तो इसने कहा मेरी तो प्लास्टिक है, उसने कहा मेरी तो गिलास रॉड है। तो कहा ये तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं। देखिए अलग अलग मटेरियल्स, लेकिन नेचर इन दोनों का एक ही है। तो कहा चार्ज केवल एक ही टाइप का होता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनों ने क्या किया, गिलास रॉड और प्लास्टिक रॉड को रब करके अटैच कर दिया। मतलब दोनों ने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो प्लास्टिक रॉड और गिलास रॉड दोनों को रब करने के बाद क्या किया गया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। प्लास्टिक रॉड और गिलास रॉड, इन दोनों क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो क्या देखा कि इसने, और कंबाइन करने के बाद फिर अलग किया, तो इसने भी अट्रैक्ट करने की अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया और इसने भी अपनी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। मतलब दोनों हो गए चार्जलेस। अब दोनों चार्जलेस हो गए तो ये कहा गया कि जब दोनों चार्जलेस हो गए, दोनों ने ही अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो क्या होता है देखिए। तो इनने कहा इसका मतलब इस पे अलग चार्ज होगा, इस पे अलग चार्ज होगा, लेकिन उसका नाम कैसे रखा जाए। तो उसी समय केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे। तो केमिस्ट्री जनरली क्या हो रहा था, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन रहा था। मतलब जो केमिस्ट्री देखा गया कि टू एटम्स को मिला के अगला नेक्स्ट एटम मॉलिक्यूल तैयार हो रहा था। जैसे Na और प्लस Cl को मिलाया तो हमारा NaCl आया। लेकिन फिजिक्स में ऐसा हुआ कि हमने इन दोनों को मिलाया तो चार्ज कितना आ गया? दोनों पे चार्ज, दोनों चार्जलेस हो गए तो कितना चार्ज आ गया? 0 चार्ज आ गया। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने कहा तो भाई यहाँ पर तो
एक नई चीज तैयार होगी कुछ चीजों के मिलने से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चार्जलेस हो रहा है। फिर मैथमेटिक्स में देखा गया, तो जब मैथमेटिक्स में देखा गया तो मैथमेटिक्स में अगर मान लीजिए +3 और -3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 0। और ये तभी पॉसिबल है, यहाँ पर चार्ज 0 आया और 0 तभी पॉसिबल होता है जब उतने ही पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव हम क्या करें ऐड करें। ठीक है, या मान लीजिए +4 में -4 हमने ऐड किया तो क्या आया 0। यहाँ पर भी चार्ज 0 आ रहा था, मैथ्स में भी 0 हो रहा, तो इसका मतलब क्या है एक चार्ज का नाम रखा गया पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे चार्ज का क्या नाम रखा गया नेगेटिव। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इनके नाम रखे गए नेगेटिव और पॉजिटिव।